कि देश का लगभग 93% आबादी जो मजदूर किसान हैं वो इस हड़ताल में शामिल होंगे। और भारत सरकार का जो 4 लेबर कोड जो मजदूर विरोधी है उसके निरस्त होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जिसका पहला शुभारंभ 20 मई को आम हड़ताल से है। इस हड़ताल में सब सेक्टर के लोग शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर भारत सरकार की जितनी है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, और रिक्शा चालक जो ई रिक्शा चालक से लेके निर्माण मजदूरों से लेके स्कीम वर्कर। नमस्कार, TNX न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में हूं और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहां पे ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता और मजदूर वर्ग से जुड़े लोग यहां पे आज मई डे मना रहे हैं। आज जो है 1 मई का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का दिन है। तकरीबन 150 साल पहले मजदूरों ने संघर्ष करके एक उपलब्धि हासिल किया था। वो उपलब्धि था 8 घंटे काम का। आज जो है इस उपलब्धि पे एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, काम के घंटे को बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे दौर में जो है मजदूर और ट्रेड यूनियनों के द्वारा आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। तो इस बार के मजदूर दिवस पे क्या सोचते हैं ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग, इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक के बिहार राज्य के सचिव हैं अजय कुमार जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। तो इस बार के मई डे को आप कैसे याद करते हैं? जैसा कि आपने अपनी भूमिका में कहा है, इस बार मई दिवस डेडिकेटेड है 20 मई को आम हड़ताल को लेके। आपने कहा भी कि 1 मई 1986 को शिकागो शहर में मई दिवस के दिन, 1 मई के दिन मजदूर 8 घंटा काम का, 8 घंटा विश्राम का और 8 घंटा सामाजिक दायित्व के नारे के साथ एक बहुत बड़ा जलसा किया। और उसी के बाद उसी प्रदर्शन में पुलिस ने गोली चलाई, हमारे मजदूर शहीद हुए। उसके बाद उस दिन जो पुलिस का जुल्म हुआ उसके खिलाफ 4 मई को हे स्क्वायर चौक पर मजदूर ने प्रतिरोध दिवस मनाया। तो मालिकों के और सरकार के गुंडों ने एक साजिश के तहत बम फेंका, जिस पर कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए और 1-2 पुलिस मारे गए। और उसके बाद हमारे 8 प्रमुख ट्रेड यूनियन साथी को फांसी चढ़ा दी गई। यद्यपि कि उसके बाद भी यह आंदोलन ये अमेरिका के शिकागो शहर से शुरू होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया और अंततः यह मांग स्वीकार करनी पड़ी और 1 मई के जो आंदोलन है 8 घंटे काम का अधिकार मजदूर को मिला। लेकिन आज लगभग 150 साल के बाद वर्तमान सरकार जो हमारे ही द्वारा चुनी हुई जनतांत्रिक प्रणाली से सरकार है, यह पूंजीवाद परस्त सरकार है, जो हम मजदूरों के अधिकार को समाप्त करने के लिए 8 घंटे के काम को 12 घंटा करने के लिए या फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट के नाम पर अनगिनत घंटा करने के लिए फिर से हमें 1886 के दौर में पहुंचाना चाह रही है। ट्रेड यूनियन अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन पर बहाली हो रही है, रेगुलर नौकरियां समाप्त की जा रही है। ये सारे स्थिति हैं जिसके लिए 20 मई को सभी केंद्रीय श्रमिक संगठन संयुक्त रूप से हम हड़ताल करेंगे। और भारत सरकार का जो 4 लेबर कोड जो मजदूर विरोधी है उसके निरस्त होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जिसका पहला शुभारंभ 20 मई को आम हड़ताल से है। तो 20 मई को आप राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं, इसका व्यापक असर देश पे पड़ेगा ही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो 4 संहिता की बात की, लेबर कोड की बात की, वो क्या है? हमारे दर्शकों को अगर आप आसान भाषा में समझा पाए। जैसे 4 लेबर कोड है, 29 कानूनों को समाप्त करके उसके जो प्रोविज़न थे वो 4 लेबर कोड में इन्होंने कहा। इसका प्रियम्बल तो कहता है कि लगता है जैसे ये मजदूरों के हित में है, लेकिन इसका सीधा सीधी आपको हम बता दें कि जैसे ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करने का जो हम लोग का अधिकार था, जो 1926 में हमको अंग्रेजी शासन में मिला, उसमें इन्होंने संशोधन किया है कि अब 60 दिन पहले
नोटिस देना होगा। मैंने फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर को 60 दिन पहले नोटिस देना होगा हड़ताल करने का, और मैनेजमेंट वोटिंग कराएगी कि हड़ताल के पक्ष में 50% से ज़्यादा मजदूर हैं अथवा नहीं है। पहले होता था कि 14 दिन पहले हम नोटिस दे दिया, हड़ताल का नोटिस हो गया, वो हड़ताल वैध मानी जाएगी। अब हड़ताल में मजदूर जितना शामिल हो तो एक तरह से ये हड़ताल पर प्रतिबंध है। आप जानते हैं कि ये 60 दिनों में जो प्रबंधन विभिन्न तरह के तिकरमबाजी षड्यंत्र करेगा और मजदूरों में भेदभाव पैदा करेगा, जो फूट डालने का कोशिश करेगा और हड़ताल नहीं हो इसका भरदम कोशिश करेगा। दूसरी बात कि पहले था कि बिजली से चलने वाले कारखाने में जो 100 मजदूर हैं वहाँ भी सारे लेबर कानून लागू होते थे। अब उसकी संख्या बढ़ा के 300 कर दी गई है। आप अवगत हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 70% छोटे कारखाने में मास्टर रोल पर 300 मजदूर नहीं है। मतलब उन सारे कारखानों में अब कोई भी लेबर लॉ का प्रभावी नहीं होगा। मतलब उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, उसको EPF नहीं मिलेगा। कारखाना बंद करने के लिए पहले था कि ले ऑफ के लिए नोटिस लगाना पड़ता था और मजदूरों को आधा वेतन देना होता था, और लॉकआउट के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता था, तब जाके कारखाना बंदी होती थी। अब 300 से कम के कारखाने में ये सब कानून लागू नहीं होगा। मतलब कि अब इन कानूनों में जो मजदूर हैं उनके ऊपर कोई कानून नहीं होगा, उनका बंधुआ मजदूरी की स्थिति होगी। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के माध्यम से स्थिति ये हो गया है कि ठेकेदारों को जो इतना प्रमोशन जो बढ़ाया जा रहा है कि हम 500 मजदूर काम करवा रहे हैं, हम 200 मास्टर रोल पर रखेंगे और 300 को हम आउटसोर्स करेंगे, तो हमारा तो 200 मजदूर का होगा। इस तरह से मजदूरों के शोषण करने के बाद अब जैसे सामाजिक सुरक्षा का बात है कि काम के घंटे 18 को 12 घंटा कर दिया। अब हमारे पास कोई EPF ग्रेच्युटी PF का कोई प्रावधान नहीं रह जाएगा। घंटे भी 8 से बढ़ गए, 8 काम के घंटे 8 से बढ़ गए। और आप तो सुना होगा कि सुब्रमण्यम या कई P मूर्ति, अब ये लोग 70 घंटे से 90 घंटे का डिमांड एक सप्ताह में कम करने की बात कर रहे हैं। ये अनायास नहीं है, ये पूंजीपतियों से बुलवा के सरकार मजदूरों के नब्ज को टटोल रही है। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि बहुत तेज़ संघर्ष की जाए और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। इस हड़ताल को संयुक्त किसान समिति जो है दिल्ली में, उन्होंने भी समर्थन दिया है और उन्होंने पूरे गांव बंद का नारा दिया। इसमें किस किस सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं, जरा इसके बारे में? इस हड़ताल में सब सेक्टर के लोग शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर भारत सरकार की जितनी है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं, और रिक्शा चालक जो ई-रिक्शा चालक से लेके निर्माण मजदूरों से लेके स्कीम वर्कर, आज स्कीम वर्कर की स्थिति काफ़ी ख़राब है। आप आशा कर्मी को कोरोना में भी काम लिया गया, आशा आंगनवाड़ी से काम लिया गया। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि रसोइया जो स्कूल में खाना बनाती है उसको महीने में मात्र 1600 रुपया मिलता है, 50-55 पर, और महीने में साल में 2 महीना उसको छुट्टी का, गर्मी छुट्टी का और या जो छुट्टी होता है उसका पैसा नहीं मिलता, जबकि शिक्षकों को मिलता है लेकिन उस रसोइया को नहीं मिलता है। इसमें वो सारे स्कीम वर्कर शामिल होंगे। इसे हम समझते हैं कि देश का लगभग 93% आबादी जो मजदूर किसान हैं वो इस हड़ताल में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे अजय कुमार सिंह जी जो एटक के बिहार राज्य के सचिव हैं, और इन्होंने बताया कि मज़दूरों की क्या समस्या है। आज से तकरीबन 150 साल पहले मज़दूरों ने संघर्ष करके लेबर लॉज बनाया और काम करने के घंटे को जो ज़्यादा घंटे 12 घंटा या उससे अधिक हुआ करता था उसको घटा करके घंटा किया गया।
आज जब 150 साल बाद हमको और मानवीय होना था, लेकिन 8 घंटे के काम को खत्म करके काम के घंटे को बढ़ाया जा रहा है। मजदूरों का शोषण दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सारे सवाल को लेकर के और भारत की सरकार जो है लेबर कानून में जो बदलाव किए हुए हैं उसके विरोध में ये लोग 20 मई को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। इसका व्यापक असर देश पे पड़ने वाला है। अभी हम बुद्ध स्मृति पार्क के समीप हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हैं और मई दिवस मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे नुक्कड़ नाटक चल रहा है, उसके माध्यम से मजदूरों के दर्द, मजदूरों के पीड़ा को यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो मिलेंगे फिर किसी अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।